तो कहानी की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन शहर से होती है। ये 1942 का वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। यहाँ हम फ्रीडरिक नाम के लड़के को देखते हैं जिसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वो छोटे मोटे काम करके पैसा कमाता था। यहाँ फ्रीडरिक को हम कोयले की दुकान में काम करते हुए देखते हैं। काम खत्म करने के बाद वो अपनी बॉक्सिंग जिम में जाता है। दरअसल फ्रीडरिक को बॉक्सिंग और पढ़ाई करने का शौक था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पढ़ा सके, इसलिए फ्रीडरिक पैसे जोड़कर अपनी बॉक्सिंग का शौक पूरा कर रहा था। खैर, यहाँ फ्रीडरिक के कोच उसे जिम में लेट आने पर डांटते हैं और बताते हैं कि नपोला बोर्डिंग स्कूल के ट्रेनर नेपल्स और उनके स्टूडेंट्स हमारा जिम विजिट करने के लिए आए हैं। नेपल्स बहुत ही अच्छा ट्रेनर था और यहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को बॉक्सिंग मैच कराने लाया था। तभी फ्रीडरिक और नेपल्स के एक स्टूडेंट के बीच मैच होता है, जिसमें फ्रीडरिक उस स्टूडेंट को बहुत मारता है, पर उसे उस स्टूडेंट पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे नॉकआउट नहीं करता है, जिस वजह से फ्रीडरिक मैच हार जाता है। पर नेपल्स उसकी फाइट से इम्प्रेस हो गया था, इसलिए नेपल्स फ्रीडरिक से उसकी बॉक्सिंग स्किल की तारीफ करता है। साथ ही वो उसे नपोला स्कूल में एडमिशन लेने की सलाह देता है ताकि वो पढ़ाई करके हिटलर की नाजी सेना में शामिल हो सके। अब अगले दिन फ्रीडरिक उस बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, जिससे उसे एडमिशन की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जब वो अपने पिता को इस बारे में बताता है तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। दरअसल फ्रीडरिक के पिता नाजी सेना के खिलाफ थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फ्रीडरिक आर्मी ज्वाइन करे। इस वजह से उसके पिता एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन नहीं करते हैं और उसे अपने साथ फैक्ट्री में काम करने का कहते हैं। तब फ्रीडरिक फॉर्म पर अपने पिता का साइन करके घर छोड़कर भाग जाता है। जब उसके पेरेंट्स सुबह उठते हैं तो उन्हें उसका एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं नपोला स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ। इस बात से फ्रीडरिक के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रीडरिक की साइकिल तोड़ देते हैं। इधर फ्रीडरिक स्कूल में आ जाता है, जहाँ बॉक्सिंग टीचर नेपल्स उसका स्वागत करता है और फ्रीडरिक को उसकी यूनिफॉर्म देता है, जिसके बाद वो उसे उसके रूममेट क्रिस्टोफ से मिलाता है। तब क्रिस्टोफ उसे स्कूल के सारे रूल्स के बारे में बताता है और उसे यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने का कहता है। फ्रीडरिक यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने वाला था। तैयार होने के बाद वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ असेंबली में जाता है, जहाँ स्कूल के हेडमास्टर स्पीच देते हैं। असेंबली के बाद वो दूसरे स्टूडेंट्स से मिलता है, जिस दौरान वहाँ 8वीं क्लास का सीनियर स्टूडेंट आ जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स लाइन में लग जाते हैं। तब सीनियर स्टूडेंट फ्रीडरिक के पास आता है और उसे बताता है कि मेरी इस स्कूल में बहुत इज्जत है। जिसके बाद वो एक लॉकर से कपड़ा निकालकर फ्लोर पर फेंक देता है और फ्रीडरिक से 20 पुशअप लगाते हुए फ्लोर साफ करने का कहता है। पर तभी वहाँ नपोला आ जाता है और उस सीनियर स्टूडेंट से कहता है कि वो फ्रीडरिक को परेशान ना करे। रात में जब फ्रीडरिक सो रहा था तब उसकी नजर अपने पास रखे एक खाली बेड पर जाती है, इसलिए वो अपने रूममेट से पूछता है कि आखिर उस बेड पर कौन सोता है, जिस पर उसका रूममेट कहता है कि लाइट्स ऑफ होने पर किसी भी स्टूडेंट को आपस में बात करना अलाउ नहीं है। यहाँ फ्रीडरिक की आज पहली रात थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बेड से उठकर विंडो के पास जाता है। तब उसे एक कार दिखाई देती है जो कि किसी स्टूडेंट को वहाँ छोड़ने आई थी। उस स्टूडेंट का स्कूल के लोग स्वागत करके उसे अंदर ले जाते हैं। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स को उठाया जाता है। तब फ्रीडरिक अपने पास वाले बेड पर उसी नए स्टूडेंट को देखता है जिसका नाम ऑल्ब्रेक्ट है और वो अब से फ्रीडरिक के रूम में ही रहने वाला था। यहाँ हम फ्रीडरिक के एक और रूममेट को देखते हैं जिसका नाम सीगफ्रीड था। सीगफ्रीड जब उठता है तो वो अपनी चादर के नीचे देखकर काफी डर रहा था। खैर, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बेड को सुधारने लगते हैं, लेकिन फ्रीडरिक को बेड सुधारने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तब ऑल्ब्रेक्ट उसकी हेल्प करता है और कहता है कि मैंने ये सब अपने पिछले स्कूल में सीखा था। इसी दौरान वहाँ उनका सीनियर स्टूडेंट आता है और सबको जल्दी से बाहर आने का कहता है। तभी उसकी नजर सीगफ्रीड के बेड पर जाती है और वो बेड को ध्यान से देखने लगता है। इस बेड पर क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। अब सभी स्टूडेंट्स मैदान में आ जाते हैं और पुशअप लगाने लगते हैं। तब सीनियर स्टूडेंट टीचर के पास आकर उसे बताता है कि सीगफ्रीड ने अपने बेड में टॉयलेट कर दी थी। ये सुनकर टीचर सभी स्टूडेंट्स को रोक देते हैं और सीगफ्रीड से अपनी मैट्रेस बाहर लाने का कहते हैं। जब वो अपनी मैट्रेस को बाहर लाता है तब टीचर उसे अपनी मैट्रेस पर टॉयलेट करने का कहते हैं, लेकिन सीगफ्रीड ऐसा नहीं कर पाता है, जिससे टीचर को गुस्सा आता है और वो सभी स्टूडेंट्स को तब तक पुशअप करने का कहता है जब तक कि सीगफ्रीड मैट्रेस पर टॉयलेट ना कर दे। अब सीगफ्रीड दूसरे स्टूडेंट्स के लिए टॉयलेट कर देता है, जिससे टीचर सभी स्टूडेंट्स को रुकने का कहकर सीगफ्रीड को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को कैफेटेरिया में देखते हैं, जहाँ हेडमास्टर बताते हैं कि उनका नया स्टूडेंट ऑल्ब्रेक्ट रीजनल पार्टी के लीडर का बेटा है। इसके बाद सभी नाश्ता करते हुए आपस में बातें करते हैं। तब नाश्ता सर्व करने वाली एक लड़की ऑल्ब्रेक्ट को देखकर स्माइल करती है, जिससे ऑल्ब्रेक्ट भी उसे स्माइल देता है। ये देखकर फ्रीडरिक उससे पूछता है कि वो लड़की कौन है, जिस पर उनका रूममेट बताता है कि वो लड़की पहले से ही एंगेज्ड है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। अब सभी अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ उन्हें नाजी पार्टी के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ
फ्रीडरिक और अल्ब्रेक्ट बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए क्लास में फ्रीडरिक अल्ब्रेक्ट को गन लोड करने में मदद करता है। वहीं अल्ब्रेक्ट उसे अपने नोट कॉपी करने की परमिशन देता है। अब सभी लंच करने के लिए कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहाँ फ्रीडरिक देखता है कि उसका रूममेट अपना सिर झुकाकर बैठा है, इसलिए वो उसके परेशान होने की वजह पूछता है। तब वो उसे बताता है कि युद्ध के दौरान स्टूडेंट्स के जो भी रिलेटिव मरे हैं, उनकी खबर देने के लिए एक आदमी आया है। तभी वो आदमी वहाँ आता है और दो लड़कों के पास आकर रुक जाता है। इससे पता चलता है कि उन दोनों बच्चों के रिलेटिव्स की युद्ध में मौत हो गई है। इसके बाद हम फ्रीडरिक को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ नेपल्स उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर टेक्निक की कमी है। यहाँ नेपल्स उसे अपने पुराने बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स की फोटो दिखाता है और कहता है कि इन सर्दियों में एक टूर्नामेंट होने वाला है जो तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। फ्रीडरिक के जाने के बाद हम देखते हैं कि नेपल्स अपनी पुरानी फोटो देखकर दुखी हो रहा है। दरअसल नेपल्स ने भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन वो मैच हार गया था। अब फ्रीडरिक अपने रूम में जाता है, जिस दौरान वो सिगफ्रीड को देखता है, जो कि अपने सिर पर मैट्रेस रखकर बाहर खड़ा हुआ था। तभी नेपल्स वहाँ आता है और फ्रीडरिक को याद दिलाता है कि उसे दूसरों पर दया नहीं दिखानी चाहिए। फ्रीडरिक जैसे ही अपने रूम में जाता है, तब एक स्टूडेंट लेटर लेकर वहाँ आता है, जिसमें फ्रीडरिक को अपनी माँ का लेटर मिलता है। उसकी माँ ने लिखा था कि तुम्हारे पिता से सीक्रेट पुलिस गेस्टापो ने कांटेक्ट किया था और उन्हें फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करने का बोला है। लेटर पढ़कर फ्रीडरिक को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो अपने रूम से बाहर जाता है और देखता है कि अल्ब्रेक्ट पेपर ऑफिस में बैठा हुआ है, इसलिए वो अल्ब्रेक्ट के पास जाता है, जहाँ अल्ब्रेक्ट उसे अपने नोट्स दिखाता है, जो कि उसने अपने पुराने स्कूल के समय में लिखे थे। यहाँ फ्रीडरिक को पता चलता है कि अल्ब्रेक्ट को सेना में नहीं आना था, बल्कि वो राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता के कारण उसे सेना में आना पड़ा। फ्रीडरिक उसके नोट्स को देखकर कहता है कि तुम्हारी राइटिंग से युद्ध किए बिना ही दुश्मनों से जीता जा सकता है, जिस पर अल्ब्रेक्ट कहता है कि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है और मैं शांति से रहना चाहता हूँ। इसके बाद फ्रीडरिक उसके नोट्स को पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाने लगता है। तब अल्ब्रेक्ट उसे रोकता है और अपने साथ बाहर ले आता है, जहाँ वो दोनों छुपकर कैफेटेरिया में खाना सर्व करने वाली लड़की को नहाते हुए देखते हैं। पर तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर वो तुरंत अपने रूम में चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और दोनों क्लास में पढ़ाई के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग करते हैं। इस बीच फ्रीडरिक अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी कर रहा था और अल्ब्रेक्ट भी अपने नोट्स लिखता है। कुछ दिनों बाद फ्रीडरिक का एक स्टूडेंट के साथ बॉक्सिंग मैच होता है, जिसमें फ्रीडरिक उस स्टूडेंट को गिराने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो स्टूडेंट अपनी हार मान लेता है। पर मैच जीतने के लिए बॉक्सर को नॉकआउट करना जरूरी था, लेकिन फ्रीडरिक उसे नॉकआउट नहीं कर रहा था, इसलिए नेपल्स फ्रीडरिक से उस बॉक्सर को नॉकआउट करने के लिए कहता है। तब कुछ समय सोचने के बाद फ्रीडरिक उस बॉक्सर के चेहरे पर मारता है और उसे नॉकआउट करके मैच जीत जाता है। यहाँ हम अल्ब्रेक्ट को देखते हैं, जो कि फ्रीडरिक से बहुत नाराज था, क्योंकि उसने बॉक्सर के हार मानने के बाद भी उसे मारा था। दूसरी तरफ नेपल्स फ्रीडरिक की जीत से बहुत खुश था और उसे फ्रीडरिक पर बहुत गर्व होता है। इसके अलावा हेडमास्टर भी फ्रीडरिक की तारीफ करते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुम सर्दियों में होने वाले टूर्नामेंट को जीत जाओगे तो तुम्हें बर्लिन स्पोर्ट्स स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद हम फ्रीडरिक को वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ अल्ब्रेक्ट उसके पास आता है और उससे गुस्से में कहता है कि तुम भी बाकी लोगों की तरह बेरहम बन गए हो, जिससे दोनों में बहस होने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सिगफ्रीड ने फिर से अपने बेड पर टॉयलेट कर दी है और उसे ऐसा करते हुए सीनियर स्टूडेंट देख लेता है। तब वो सीनियर स्टूडेंट सिगफ्रीड को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं टीचर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। क्लास के दौरान सभी स्टूडेंट्स को बॉम्ब का यूज करना सिखाया जाता है, जिसमें टीचर सभी से एक एक करके बॉम्ब फेंकने का कहते हैं। तब फ्रीडरिक बहुत ही अच्छे तरीके से बॉम्ब फेंकता है, जबकि अल्ब्रेक्ट बॉम्ब फेंकने में देर करता है। तभी एक स्टूडेंट के हाथ से बॉम्ब नीचे गिर जाता है। ये देखकर टीचर अपने स्टूडेंट्स की परवाह किए बिना वहाँ से भाग जाता है। तब सिगफ्रीड वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए उस बॉम्ब पर लेट जाता है, जिससे बॉम्ब ब्लास्ट होने पर सिगफ्रीड की मौत हो जाती है। इसके बाद सभी दुखी होकर सिगफ्रीड का फ्यूनरल करते हैं, जहाँ अल्ब्रेक्ट के पिता सिगफ्रीड का सम्मान करते हुए एक स्पीच देते हैं। साथ ही उस स्टूडेंट को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है जिसने बॉम्ब को जमीन पर गिराया था। अगले दिन टीचर स्टूडेंट्स को हाई जंप की ट्रेनिंग देते हैं। ये वही टीचर था जो बॉम्ब गिरने के बाद स्टूडेंट्स को छोड़कर भाग गया था। खैर, यहाँ टीचर सबको अपने पेट की मसल्स टाइट करने की टेक्निक बताता है। फिर वो अपनी टेक्निक
का यूज करके फ्रीड्रिक से अपने पेट में पंच मरवाता है। तब फ्रीड्रिक सिगफ्रीड को याद करके जोर से टीचर के पेट में पंच मार देता है, जिससे टीचर को बहुत दर्द होता है। आज ही के दिन ऑल्ब्रेक्ट के पिता का जन्मदिन था, इसलिए ऑल्ब्रेक्ट फ्रीड्रिक को अपने घर पर इनवाइट करता है। जब फ्रीड्रिक उसके घर जाता है तो उसके आलीशान घर को देखकर चौंक जाता है। यहाँ वो सभी खाना खाते हैं, जिस दौरान ऑल्ब्रेक्ट अपनी लिखी हुई कविता सुनाने लगता है, पर उसके पिता उसे रोक देते हैं और अपने गेस्ट का शुक्रिया करते हैं। इससे पता चलता है कि ऑल्ब्रेक्ट के पिता अपने बेटे से नफरत करते थे, क्योंकि वो बाकी बच्चों से अलग था और उसे सेना में नहीं जाना था। इस वजह से उसके पिता हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। खैर, यहाँ ऑल्ब्रेक्ट और फ्रीड्रिक की बॉक्सिंग करवाई जाती है, जिसमें ऑल्ब्रेक्ट इस फाइट को हार जाता है। इसलिए ऑल्ब्रेक्ट को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन वो दोनों स्कूल में आते हैं, जहाँ ऑल्ब्रेक्ट फ्रीड्रिक को इग्नोर करता है। तभी हेडमास्टर अनाउंस करते हैं कि हमारे देश की डिफेंस फोर्स ने 8वीं क्लास के सभी स्टूडेंट्स को मदद के लिए बुलाया है, जिससे सभी सीनियर स्टूडेंट्स मदद के लिए स्कूल से चले जाते हैं। यहाँ फ्रीड्रिक ऑल्ब्रेक्ट से पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो, जिस पर ऑल्ब्रेक्ट कहता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि युद्ध के हालातों को देखकर डर रहा हूँ। इसी रात ऑल्ब्रेक्ट के पिता स्कूल में आते हैं और अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि कुछ चोर हमारे सैनिकों के हथियार चुराकर जंगल में छिप गए हैं, इसलिए तुम्हें उन चोरों को पकड़ना होगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को गन दी जाती है। इन स्टूडेंट्स में ऑल्ब्रेक्ट और फ्रीड्रिक भी होते हैं, जो अपने बैचमेट्स के साथ चोरों को पकड़ने निकल जाते हैं। तभी उन्हें जंगल में कुछ लोग दिखाई देते हैं, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स उन पर शूट करने लगते हैं। जिसके बाद वो उन लोगों के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि कैदियों के बच्चे थे। ये देखकर ऑल्ब्रेक्ट बहुत दुखी होता है और एक बच्चे के घाव पर कपड़ा बांधने लगता है, पर तभी उसके पिता अपने सैनिकों के साथ वहाँ आते हैं और उस बच्चे को शूट करके मार डालते हैं। साथ ही वो ऑल्ब्रेक्ट को डांटते हैं और अपने स्टूडेंट्स से दूसरे कैदियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं। यहाँ फ्रीड्रिक अपने एक बैचमेट से लड़ने लगता है और उससे पूछता है कि क्या सबसे पहले तुमने उन बच्चों पर शूट किया था। ये देखकर एक सैनिक उन्हें रोकता है और सभी स्टूडेंट्स को स्कूल भेज देता है और फिर सभी सैनिक कैदियों के बच्चों को ढूंढकर मार डालते हैं। इसके बाद फ्रीड्रिक को अपने बैचमेट्स पर हाथ उठाने के जुर्म में 1 दिन की जेल में बंद किया जाता है। अगले दिन क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सर्दियों के ऊपर राइटिंग करने के लिए बोला जाता है। तब ऑल्ब्रेक्ट पूरी क्लास के सामने अपने नोट को पढ़ता है। इस नोट में उसने पिछली रात हुई घटना के बारे में लिखा था। वो इस नोट के जरिए बताता है कि सभी मासूम बच्चों की मौत के पीछे उसके पिता का हाथ है। इस बात से गुस्सा होकर टीचर उसे प्रिंसिपल रूम में ले जाता है, जहां उसके पिता भी आ जाते हैं और उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर ऑल्ब्रेक्ट इनकार कर देता है। इसके बाद ऑल्ब्रेक्ट फ्रीड्रिक से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। साथ ही वो कहता है कि मेरे पिता ने मुझे सजा देने के लिए ईस्टर्न लाइन पर जाने का ऑर्डर दिया है। इस बात से फ्रीड्रिक गुस्सा हो जाता है और उसे पूरी क्लास के सामने नोट पढ़ने वाली बात पर डांटने लगता है, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और फिर वो दोनों गले लगकर रोने लगते हैं, क्योंकि अब वो दोनों हमेशा के लिए अलग होने वाले थे। अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स को बर्फ से ढके पानी में स्विमिंग करके एक होल से दूसरे होल में जाने के लिए कहा जाता है, जिसमें फ्रीड्रिक इस टास्क को अच्छे से पूरा करता है। पर जब ऑल्ब्रेक्ट बर्फ के अंदर जाता है तो वो दूसरे होल को नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ फ्रीड्रिक को भी लगने लगता है कि ऑल्ब्रेक्ट फंस गया है, इसलिए वो बर्फ के ऊपर से उसे ढूंढता है। तब वो देखता है कि ऑल्ब्रेक्ट उसे आखिरी अलविदा बोल रहा है। थोड़ी देर बाद ही ऑल्ब्रेक्ट पानी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिससे फ्रीड्रिक बहुत रोता है। फिर सभी स्टूडेंट स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ फ्रीड्रिक ऑल्ब्रेक्ट की याद में कविता लिखता है। वो इस कविता को हेडमास्टर के पास ले जाता है और न्यूज़पेपर में पब्लिश करने का कहता है, जिस पर वो मना कर देते हैं, क्योंकि ऑल्ब्रेक्ट की मौत दुश्मनों के हाथों नहीं बल्कि खुद की गलती की वजह से हुई थी। साथ ही हेडमास्टर उसे बताते हैं कि ऑल्ब्रेक्ट के पेरेंट्स उसकी मौत का जिम्मेदार तुम्हें मानते हैं, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ही ऑल्ब्रेक्ट बदल गया था। कुछ दिनों के बाद बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता है, जिसमें फ्रीड्रिक बहुत ही अच्छी फाइट करता है, लेकिन जब बॉक्सर को नॉकआउट करने की बारी आती है तो वो ऑल्ब्रेक्ट की बातों को याद करने लगता है और उस बॉक्सर को नॉकआउट नहीं करता, जिससे बॉक्सर वापस उठ जाता है और फ्रीड्रिक के चेहरे पर पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। इस तरह फ्रीड्रिक मैच हार जाता है, जिससे उनका स्कूल एक बार फिर इस टूर्नामेंट को नहीं जीत पाया था। मैच के बाद